तो गुड इवनिंग और जय हिंद। हम आपको बताने वाले थे एनिमल किंगडम के बारे में। क्लास मेरा चल रहा था, पिछला जो 3 क्लास हुआ है वह सिर्फ एनिमल किंगडम का फाइलम 1 से लेके फाइलम 9 तक हम लोग पढ़ा चुके हैं। 10 भी पढ़ा चुके हैं। 10 में हम लोग पक्षी के बारे में पढ़ चुके हैं और एम्फीबियंस के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार उसको फिर से रिव्यू कर लेते हैं। तो पहला हम लोग जो पढ़े थे वो कैसा जीव होता था? यूनिसेल्यूलर। पहला हम किस में रखेंगे? यूनिसेल्यूलर जीव को। तो उस फाइलम का नाम है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में जितना सारा एक कोशिकीय जीव है वो सब का सब किस में आता है? प्रोटोजोआ में आता है। ठीक, तो इसमें हम कहेंगे क्या क्या आएगा। तो 4-5 आपको एग्जांपल इसमें बोले थे याद रखने। पहला अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा यूग्लेना, चौथा माइकोप्लाज्मा, पांचवा एसिटाबुलेरिया। तो क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ देता है कि बताइए सबसे बड़ा प्रोटोजोआ कौन है? तो क्या बताइएगा? एसिटाबुलेरिया। सबसे छोटा प्रोटोजोआ कौन है? माइकोप्लाज्मा, जो कि हम लोग का सबसे छोटा सेल भी होता है। इसको हम सेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जाके पैरामीशियम के बाहर में कौन सा रहता है? तो बालनुमा स्ट्रक्चर रहता है, बालनुमा संरचना पाया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। और एमीबा जो होता है यह एक कोशिकीय जीव होता है और यह जो होता है कूटपात विधि से अपना भोजन को ग्रहण करता है। और युगलेना के बारे में हमको जानकारी लेना है। किसके बारे में? युगलेना जो होता है वह दिन के समय क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है और रात के समय जो होता है इससे एक एंटीना निकला हुआ रहता है, उसी से या दूसरे चीज़ से भोजन ग्रहण करता है। मतलब दिन के समय ये प्लांट का कैरेक्टर शो करेगा और रात के समय यह जंतु एनिमल का कैरेक्टर शो करेगा। इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट बोला जाता है। मतलब पौधा और जंतु के बीच का जो लिंक होता है, कड़ी होता है, उसको जोड़ के रखता है। कौन होता है? युगलिना। कौन होता है? युगलिना। दूसरा हम लोग फाइलम पढ़ेंगे पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जो होता है यह होगा मल्टी सेल्यूलर। कैसा होगा? मल्टी सेल्यूलर। लेकिन इसके बीच में जो होगा सेल के बीच में जगह खाली खाली होगा। एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, मतलब एक साथ अटैच नहीं रहेगा। जब सेल एक साथ अटैच नहीं रहेगा तो ऊतक बनाएगा? कोशिका जब एक साथ मिलेगा तब ऊतक बनाएगा। कोशिका इसमें क्या रहता है? अलग अलग रहता है। ठीक है, और अलग अलग रहता है, बीच में इसका जगह रहता है। समझ गए? इसीलिए यह गद्दा देखें ना आप लोग, गद्दा, यह गद्दा टाइप का ही होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल होगा स्पंज। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? स्पंज। तीसरा होता है सिलिंड्रेटा। तीसरा कौन सा फाइलम होता है? सिलिंड्रेटा। यह कैसा होगा? यह पहला ऐसा फाइलम होता है जो ऊतक भी बनाता है और बहुकोशिकीय भी होता है। इसमें जो सेल रहेगा एक दूसरे से क्या रहेगा? अटैच रहता है। सेल एक दूसरे से क्या रहता है? अटैच रहता है। तो यह ऊतक भी बनाएगा। और यह कैसा जीव होगा? जलीय जीव होता है। कैसा जीव होता है? जलीय जीव होता है। और एग्जाम्पल इसका पूछ देगा, आपको 2-3 याद रखना है। आपको हाइड्रा याद रखना है। क्या याद रखना है? हाइड्रा। हाइड्रा किस विधि से प्रजनन करता है? मुकुलन। हाइड्रा किस विधि से करेगा? मुकुलन के द्वारा। और जेली फिश हो गया, और इसमें कोरल, मूंगा क्लास हम करवा चुके हैं, क्लास दूसरा क्लास में, तो आप लोग उसको जाके डिटेल से देख लीजिएगा। चौथा जो फाइलम होता है हमारा होता है प्लेटीहेलमिन्थीज। मेंथीज का मतलब बताए थे कृमि होता है, वर्म होता है। तो कृमि जो होता है आपको 2-3 तरह का मिलेगा। एगो चपटा कृमि होता है, एगो फीता कृमि होता है। कृमि कैसा होगा? एकदम चपटा होगा। ठीक है, और एक होता है फ्लूक वर्म। 3 गो आपको इसमें याद रखना है। चपटा कृमि जो होता है एक बीमारी होता है टेनियसिस। ठीक है, तो चपटा कृमि से कौन सा बीमारी होगा? टेनियसिस। अब भाई टेनियसिस क्या होता है? आंत का बीमारी होता है। टेनियसिस क्या होता है? आंत का बीमारी होता है। तो चपटा कृमि से हम लोग को कौन सा बीमारी होता है? टेनियसिस होता है। और फ्लूक वर्म जो होता है वह क्या करता है? फ्लूक वर्म होता है हमारा लीवर को डैमेज कर देता है। किसको डैमेज करता है? लीवर को डैमेज करता है। और सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन हम लोग के शरीर में किसमें होता है? तो लीवर में ही होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एस्केलेमेंथीज। 5वां फाइलम हम लोग का क्या है? एस्केलेमेंथीज। मतलब इसमें मिंथीज का चर्चा है, लेकिन इसमें जो मिंथीज होगा, इसमें जो कृमि होगा, इसमें जो वर्म होगा वो कैसा होगा? गोल होगा। कैसा होगा? गोल होगा, हुक टाइप का होगा। इसीलिए इसको गोल कृमि या फिर हुक कृमि भी कहा जाता है। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे। और गोल कृमि से जी बताए थे कौन सा बीमारी होता है? फलेरिया नामक बीमारी किससे होता है? गोल कृमि राउंड वर्म से होता है। अब हम लोग देखेंगे छठा फाइलम। छठा फाइलम होता है एनिलिडा। तो एनिलिडा में हम आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए थे। अर्थवर्म बताए थे, नेरिस बताए थे, लीच बताए थे। इस सबको डिटेल में पढ़ा चुके हैं, आप लोग पिछला क्लास देख लीजिएगा। अब अर्थोपोडा में जितना सारा कीड़ा मकोड़ा होता है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, हम कल के क्लास में बता चुके हैं। आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। और अर्थोपोडा जो होता है इसमें कीट पतंग कीड़ा मकोड़ा का चर्चा होता है। ठीक है, और इसमें बताए थे इसका जो बॉडी होता है कैसा होता है?
सिमेट्रिकल होता है, मतलब आधा आधा उसका कर दीजिएगा तो पूरा एक जैसन एक समान रहेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। और बताए थे इसमें 6 से 8 पैर रहता है। इसका जो हड्डी रहता है वो बाह्य कंकाल होता है। कैसा कंकाल होता है? बाह्य कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल हम लोग का होता है। और हम लोग आगे चलेंगे देखेंगे मोलस्का के बारे में। तो जितना सर आप बताए थे, शंख हो गया, सीप हो गया, ऑक्टोपस हो गया, स्नेल हो गया, या कौड़ी उड़ी वाला जो हम बताए थे ब्याह शादी में जो यूज होता है, कौड़ी खोजने वाला गेम, वो सब भी किस में आता है? मोलस्का का ही पार्ट है। वो किस किस फाइलम का पार्ट है? मोलस्का का पार्ट है। उसके बाद नम्मा हम लोग देखते हैं इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा जो होता है यह ऐसा फाइलम होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी होना क्या होता है? शुरुआत होता है लेकिन अच्छा से होता नहीं है। बात समझ गए? रीढ़ की हड्डी नहीं होगा तो लोग खड़ो नहीं हो पाएगा। तो इससे पहले वाला जितना जीव है वो देखेगा खड़ा उड़ा नहीं हो पाता, उसको चलने उलने के लिए 4 गो 5 गो पैर चाहिए तभी वो चल पाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कॉर्डाटा। कॉर्डाटा में हम लोग आपको पक्षी के बारे में बता दिए थे, बताए थे इसका तो 2-4 कैरेक्टर होता है उसको याद रखना है। पक्षी जो दांत होता है वो किसमें बदल जाता है? चोंच में। पक्षी दांत किसमें बदलता है? चोंच में। ऑवरिक संख्या क्या होता है? एगो। हाथ जो होता है, हाथ किसमें बदल जाता है? पंख में। हाथ किसमें बदलता है? पंख में। ठीक है। और इसका जो हड्डी होता है क्या होगा? खोखला होता है, ताकि उसको उड़ने में क्या हो? आसानी हो। और इसमें वायु कोष्ठक पाया जाता है, एयर चैम्बर पाया जाता है, ताकि यह जो ऊंचा उड़ान भरने वाला पक्षी है वो क्या करेगा? वायु कोष्ठक में हवा भर लेगा, ऑक्सीजन भर लेगा, अब ये बहुत ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद हम बताए थे ना ऑक्सीजन कमी हो जाता है, इसीलिए उसके पास वायु कोष्ठक अलग से रहता है, चील के पास, बाज के पास, इसीलिए बहुत दूर तक जाता है। और सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी ये भी बताए थे, क्या नाम था उसका? स्विफ्ट। 112 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलता है। उसके बाद एम्फीबियंस में बताए थे। एम्फीबियंस में मेढक उठक का चर्चा किए थे हम लोग। किसके बारे में चर्चा किए थे? मेढक के बारे में। स्टोरी भी बताए थे आपको, तो जाके पिछले क्लास में देखिएगा, आपको स्टोरी मज़ेदार स्टोरी है, थोड़ा सुन लीजिएगा जाके। आज हम लोग चर्चा करेंगे मछली के बारे में, पीसेस के बारे में। तो मछली के बारे में आप एक चीज़ याद रखिए, मछली जो पालन उलन होता है ना उसको हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, जिसके आगे में फिश लगा हुआ है मतलब वो फिश नहीं है। नहीं समझे बात? समझ गए? मतलब जिसके आगे में फिश लगा हुआ है, जैसे स्टार फिश, जेली फिश, ठीक, तो ये सब जो है वो फिश नहीं होता है। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल से थोड़ा सा मछली के बारे में अध्ययन करेंगे।